अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नदीम हुसैन मैनचेस्टर यूके से। सबसे पहले तो आपको बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। और बड़ी ज़रूरी बात करना चाहता हूँ आप सब लोगों से। एक दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल की जो मोहब्बत दिल में लिए हुए, उस हवाले से मैं आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। जो आजकल हमारे मुल्क पाकिस्तान में एक तअस्सुब की हवा को जो बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, उस हवाले से ख़ास जो ग्रुप या एक बंदा, उसका मैं नाम भी लूँगा, कि देखें, आप तअस्सुब की हवा की खातिर आप किसी के ऊपर, एक आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, उनकी आल से मोहब्बत करने वाले के ख़िलाफ़ बहतान लगा दें, ये तौहीन रिसालत का, तो रोज़े महशर वो ज़रूर गिरेबान पकड़ेंगे ऐसे बंदे का जिसने बहतान लगाया। मेरी मुराद है फ़र्क खोखर से। आपने रजब भट्ट के ख़िलाफ़ जो ये बात की 295C की, फ़र्क खोखर, अगर तुम बाज़मीर हो तो ज़रूर माफ़ी मांगो, क्योंकि तुमने एक बहतान लगाकर तअस्सुब की आग दिल में थी, उसकी वजह से बिला वजह जो कि सारे लोग कह लें कि जो पूरी दुनिया में एक आप देख रहे होंगे कि मुख्तलिफ़ से उलमा इकराम या जो बहुत सारे आलिम दीन हैं, उन्होंने भी ये कहा कि ये एक फ़ितना करने की कोशिश की गई है, और सब आलिमों ने ये कहा है कि ये एक गलत चीज़ है। इसी तरह देखें कि आपने रजब भट्ट के ख़िलाफ़ जो ये बात की 295C की, तो उसने अपने जो ब्रांड का नाम रखा 295 परफ्यूम का, या मैंने पहले भी ज़िक्र किया था, सिद्धू मूसे वाले ने भी एक सॉन्ग में 295 का एक ज़िक्र किया। तो आपने उस 295 को लेके एक ऐसी दिल में जो आपके आग थी आले मोहम्मद से, या आले मोहम्मद के जो चाहने वाले लोगों के ख़िलाफ़, उसको आपने इस्तेमाल करते हुए इतना बड़ा बहतान लगा दिया कि मैं समझता हूँ कि आपकी रोज़े महशर माफ़ी नहीं होगी अगर आपने माफ़ी ना मांगी इस बहतान की वजह से। फिर याद रखिएगा कि रोज़े महशर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी आल आपको ज़रूर रोक के ये कहेगी कि आपने एक हमारे से मोहब्बत करने वाले शख्स के ख़िलाफ़ बहतान लगाया। तो अगर आप बाज़मीर हैं, जैसे मैंने कहा कि मैं एक दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा, उनकी आल का इश्क़, उनके सहाबा कराम का इश्क़ लिए दिल में ये बात आपसे कर रहा हूँ कि याद रखें, कभी किसी के ख़िलाफ़ जो बिला वजह आप बहतान लगाते हैं, वो एक बहुत बुरी चीज़ है। अगर गुज़श्ता ईयर्स में चले जाएँ, तसीर हादी की बात की जाए, तो वो उसके ख़िलाफ़ भी, उसने अगर कानून को बिल्कुल काला नहीं कहा, उसने इस तरह के बहतान को काला कहा कि जो बिला वजह एक 295C को इस्तेमाल करते हैं लोग, बिला जवाज़ लोगों को, इसका जवाज़ जो नहीं होता वो लगाकर आप लोगों के ख़िलाफ़ ऐसी घिनौनी साजिश करते हैं कि काम जो है कत्ल व गारत तक पहुंच जाता है। तो याद रखें, उन्होंने भी कानून को काला नहीं कहा था, इस तरह की चीज़ों को काला कहा था जो बहतान नामी चीज़ें हैं। अदरवाइज़ उनको भी एक इसी तरह की साजिश के तहत मार दिया गया। तो आप याद रखें कि आपकी पकड़ ज़रूर होगी। तो फ़र्क होकर अगर आप बाज़मीर हो, अभी भी आपके पास टाइम है कि आप पूरी कौम से, रजब भट्ट से, बल्कि मैं ये कहूँगा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल से आप माफ़ी मांगते हुए ये कहें कि मैंने एक बहतान लगाने की कोशिश की, तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। इस वक्त पूरी दुनिया जो है वो एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है, और सब लोग कोई भी इशू होता है उसको डिस्कस करते हैं, और जो चीज़ हक़ पे होती है वो सामने आ जाती है। पहले 10 साल पीछे या 20 साल पहले कुछ और मसला था। अगर कोई बहतान लगा देता था या कुछ ऐसी साजिश, तो लोग अपनी मन मर्ज़ी कर लेते थे, जो उनके हाथ में कानून आता था उसको लेके जो मर्ज़ी कर दें, अपनी चौधरी बन जाते थे, अपने आप को बहुत बड़ा खुदा समझते हुए फ़िरौन बन जाते थे। और अगर फ़िरौन की बात की जाए तो वो लोगों के सामने फ़िरौन ज़रूर था, यहाँ तक सुनने में है कि वो भी एक रात को अलहदा होकर ये कहता था, सुना उल्टा होकर कि अल्लाह कि मुझे माफ़ कर दे, तू ही अल्लाह है, लेकिन वो एक ज़ालिम शख्स था। तो अब ग्लोबल विलेज की वजह से तमाम चीज़ें मीडिया के ऊपर सब पे अयां है, दूध का दूध पानी का पानी है, आप कुछ भी छुपा नहीं सकते। अगर आप बहतान लगाते हैं तो वो कभी भी किसी भी सूरत में छुप नहीं सकता। हक़ जो है वो हमेशा हक़ रहेगा, बातिल बातिल ही रहेगा, और बातिल झूठ बहतान के ऊपर हमेशा हक़ की ही फतह होगी, याद रखिएगा। इसीलिए
آپ جو ہے جب بھی کوئی بات کریں تو سوچ سمجھ کر کریں. دیکھیں وہ اس وقت رجب بٹ روضہ رسول میں بیٹھ کر درود بھیج کر، میں بھی درود پڑھتا ہوں جب ان کا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، تو آپ بہتان کی وجہ سے معافی مانگے تاکہ آپ کی جو ہے وہ مغفرت ہو سکے، بخشش ہو سکے. ادروائز یقین رکھیے گا آپ نقصان اٹھائیں گے. بہت شکریہ تمام پاکستانیوں کا. امید ہے کہ آپ میری بات کو فالو کر گئے ہوں گے. اور آخر میں یہ کہوں گا کہ اس بہتان کا پاکستانی کچھ کمیونٹی کو خاص طبقہ بھی اس کا حصہ بننے کی کوشش کر رہی ہے. بالکل اس کا حصہ نہ بنے. آپ عشق رسالت کو پروموٹ کریں اور ان سے جو پیار کرنے والے، ان کی آل سے پیار کرنے والے لوگ ہیں، ان کا ساتھ دیں. اس چیز کو بالکل ہوا کو، تعصب کی ہوا کو اور جو فتنے کی ہوا ہے اس کو ساتھ نہ دیں، کیونکہ علماء اکرام اور جو بہت سے دانشور لوگ ہیں اس چیز پہ وہ بحث کر چکے ہیں کہ یہ ایک بلا جواز، ایک گھٹیا سازش، ایک کہہ لیں کہ بلا وجہ کا بہتان لگا کر فضا خراب کی گئی ہے. بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.